शादी के 2 महीने ही बीते होंगे। छुट्टी का दिन था। शाम के समय अचानक साक्षी बोली, सुदीप, अब हमें अपना अलग घर बसा लेना चाहिए। यहाँ मेरा दम घुटता है। सुदीप जैसे आसमान से नीचे गिरा। यह क्या कह रही हो साक्षी? अभी तो हमारी शादी को 2 महीने ही हुए हैं और फिर मैं इकलौता लड़का हूँ। पिताजी नहीं है, इसलिए माँ की और कविता की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। तुमने कैसे सोच लिया कि हम अलग घर बसा लेंगे? साक्षी तुनक कर बोली, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी माँ और बहन है? मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम्हारे प्रति कौन सी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा रहा हूँ? घर में कोई रोक टोक प्रतिबंध नहीं। और क्या चाहिए तुम्हें? सुदीप भी कुछ आवेश में आ गया। मुझे आज़ादी चाहिए, अपने ढंग से जीने की आज़ादी। मैं जो चाहूँ पहनूँ, खाऊँ, करूँ। मुझे किसी की भी किसी तरह की टोका टाकी पसंद नहीं। अभी भी तो तुम अपने ढंग से ही जी रही हो। सवेरे 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती, फिर भी माँ चुप रहती है। बस अपनी माँ के तारीफों के कसीदे मत काढ़ो। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं इस घर में असहज महसूस करती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। सुदीप सन्न रह गया। साक्षी के इस रूप की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुदीप ने कहा, साक्षी, शादी के बाद लड़की को अपनी ससुराल में तालमेल बैठाना पड़ता है। शादी के पहले की जिंदगी की तरह बेफिक्र स्वच्छंद नहीं रहा जा सकता। पति परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रहना ही अच्छा होता है। तुम्हारे उपदेश हो गए खत्म या अभी बाकी हैं? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना। अब तुम्हें मंजूर नहीं हो तो मायके चली जाऊँगी। जब अलग घर लोगे तभी आऊँगी। साक्षी ने सपाट शब्दों में धमकी दे डाली। सुदीप रात भर इन्हीं तनाव के सागर में गोते लगाता रहा। इसके बाद भी अनेक रातें इन्हीं तनावों के बीच गुजरती रही। माँ की अनुभवी आंखों से कब तक सुदीप आंखें चुराता। उस दिन साक्षी पड़ोस की किसी सहेली के यहाँ गई थी। माँ ने पूछ ही लिया, सुदीप बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ परेशानी चल रही है क्या? मुझसे छिपाओगे तो समस्या कम नहीं होगी। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुदीप की आंखें नम हो आई। माँ के प्रेम, आश्वासन, ढाढ़स ने हिम्मत बंधाई तो उसने सारी बातें कह डाली। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो साक्षी को बेटी से भी अधिक प्रेम स्नेह दे रही थी और उसके दिल में उनके प्रति अनादर, नफरत की भावना कहाँ चूक हो गई। एक दिन माँ ने दिल कड़ा करके फैसला सुना दिया, सुदीप, मैंने इसी कॉलोनी में तुम्हारे लिए किराए का मकान देख लिया है। अगले हफ्ते तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। सुदीप अवाक सा माँ के उदास चेहरे को देखता रह गया। हाँ, साक्षी के चेहरे पर राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन माँ, यहाँ आप और कविता अकेली कैसे रहेंगी? सुदीप का स्वर भर्रा गया। हमारी फिक्र मत करो, हो सकता है कि अलग रहकर साक्षी खुश रहे। विदाई के समय माँ कविता के साथ साथ सुदीप की भी रुलाई फूट पड़ी थी। साक्षी मूक दर्शक सी चुपचाप खड़ी थी। कदाचित परिवार के प्रगाढ़ संबंधों में दरार डालने की कोशिश की पहली सफलता पर वह मन ही मन पुलकित हो रही थी। अलग घर बसाने के कुछ ही दिनों बाद साक्षी ने 2-3 महिला क्लबों की सदस्यता प्राप्त कर ली। आए दिन महिलाओं का जमघट उसके घर लगने लगा। गप्पबाजी, निंदा पुराण, खाने पीने में समय बीतने लगा। साक्षी यही तो चाहती थी। उस दिन सुदीप माँ और बहन से मिलने गया तो प्यार से माँ ने खाने का आग्रह किया। वह टाल न सका। घर लौटा तो साक्षी ने तूफान खड़ा कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती भूखी बैठी हूँ और तुम माँ के घर मजे से पेट भर कर आ रहे हो। मुझे भी अब खाना नहीं खाना। सुदीप ने खुशामद करके उसे खाना खिलाया और उसके जोर देने पर थोड़ा सा स्वयं भी खाया। एक दिन अचानक खुशी की लहर उसके शरीर को रोमांचित कर गई जब साक्षी ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। पल भर के लिए उसके प्रति सभी गिले शिकवे वह भूल गया। माँ को जब यह खुशखबरी सुदीप ने सुनाई तो वह दौड़ी चली आई साक्षी से मिलने। एकांत के क्षणों में सुदीप सोचता, बच्चा होने के बाद साक्षी में सुधार आ जाएगा। बच्चे में वह व्यस्त हो जाएगी। सहेलियों के जमघट से भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रसव काल नज़दीक आने पर माँ ने आग्रह किया कि साक्षी उसके पास रहे, मगर साक्षी ने 2 टूक जवाब दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, माँ के पास जाना है। मेरी मम्मी मेरी व बच्चे की ज़्यादा अच्छी तरह देखभाल कर सकती हैं। हार कर उसे माँ के घर भेजना ही पड़ा सुदीप को। 3 माह के बेटे को लेकर साक्षी जब घर लौटी तो उसे बच्चे को संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ती। दिन भर तो आया ही उसकी जिम्मेदारी उठाती थी। कई दफ़ा मुन्ना रोता रहता और वह बेफिक्र सोई रहती। एक दिन बातों ही बातों में सुदीप ने जब इस बारे में शिकायत कर दी तो साक्षी भड़क उठी। हाँ, मुझसे नहीं संभलता बच्चा। शादी से पहले मैं कितनी आज़ाद थी, अपनी मर्जी से जीती थी।
अब तो अपना होश ही नहीं है। कभी घर कभी बच्चा, बंध गई हूँ मैं। सुदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी, यह क्या कह रही हो तुम? अरे बच्चे के बिना तो नारी जीवन ही अधूरा है। यह तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें माँ का गौरवशाली ममता से भरा रूप प्राप्त हुआ है। हम खुशकिस्मत हैं, वरना कई लोग तो औलाद के लिए सारी उम्र तरसते रह जाते हैं। तुम आज भी उन्हीं दकियानूसी विचारों से भरे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी भी तुम कुएं के मेढक बने हुए हो। घर परिवार बच्चे, बस इसके आगे कुछ नहीं। साक्षी के कटाक्ष से सुदीप भीतर तक आहत हो उठा। साक्षी, जवान को लगाम दो। तुम हद से बढ़ती जा रही हो। मुझे भी तुम्हारी रोज रोज की झिकझिक में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तलाक चाहिए मुझे। साक्षी के इतना कहते ही सुदीप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या कहा तुमने? तलाक चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। वे मुझे किसी काम के लिए नहीं टोकते, मुझे अपने ढंग से जीने देते हैं। मेरी खुशी में ही वे खुश रहते हैं। उनके संबंधों में दरार आ चुकी थी। तनावों के बीच साल भर का समय बीत गया। एक दिन मुन्ना रोए जा रहा था और साक्षी फोन पर गपशप में लगी थी। सुदीप से रहा नहीं गया। उसका आक्रोश फट पड़ा। तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभलता। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमसे छुटकारा। साक्षी चीखी तो सुदीप भी आवेश में होकर बोला, ठीक है, जाओ, शौक से रह लो अपने माँ बाप के घर। साक्षी ने फौरन अटैची में अपने और मुन्ने के कपड़े डाले। इसे कहाँ ले जा रही हो? यह यहीं रहेगा, मेरी माँ के पास। तुमसे नहीं संभलता ना? सुदीप मुन्ने को लेने आगे बढ़ा। यह मेरे पास रहेगा, मेरे मम्मी पापा इसकी बेहतर परवरिश करेंगे, कहकर साक्षी मुन्ने को लेकर मायके चली गई। माँ से सारी घटना कहते हुए सुदीप की रुलाई फूट पड़ी थी। पत्नी के कारण, माँ व बहन के प्रति अपने फर्ज ठीक से न निभाने के कारण वह पहले ही अपराध बोध से ग्रस्त था। अब तो साक्षी के व्यवहार ने उनकी इज्जत मान मर्यादा पर भी बट्टा लगा दिया था। सदा की तरह साक्षी के माता पिता ने उसकी हरकत को हल्के ढंग से लिया था। साक्षी के अनुसार सुदीप उसके तथा मुन्ने के बगैर नहीं रह सकता था, अतः वह स्वयं आकर उसे मना कर ले जाएगा। लेकिन जब एक एक दिन करके 4-5 महीने बीत गए, सुदीप नहीं आया तो साक्षी के साथ साथ उसके माता पिता का भी माथा ठनका। कहीं सुदीप हकीकत में तलाक को गंभीरता से तो नहीं लेने लगा। हालांकि साक्षी तलाक नहीं चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, साक्षी का तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अब उसे सुदीप का प्यार, मनुहार, उसकी जिद के आगे झुकना, उसके कारण माँ बहन से अलग होकर रहना, रातों को उठकर मुन्ने को संभालना, उसकी ज्यादतियाँ बर्दाश्त करना, समय समय पर उसके लिए उपहार लाना, उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करना बेइंतहा याद आने लगा था। सोचकर उसे कंपकपी सी छूटने लगी। नहीं, वह सुदीप के बिना नहीं रह सकती। पर यह सब किससे कहे, कैसे कहे? उसका अहम भी तो आड़े आ रहा था। तभी अखबार में आज विज्ञापन पढ़कर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मोटे अक्षरों के साथ प्रकाशित किया गया था, 30 वर्षीय नौकरी पेशा तलाकशुदा 1 वर्षीय बेटे के पिता के लिए आवश्यकता है सुघड़, सुशील, पढ़ी लिखी कन्या की, गृह कार्य में दक्ष, पति की भावनाओं संवेदनाओं के प्रति आदर रखने वाली। शीघ्र संपर्क करें। और नीचे सुदीप का नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। साक्षी के पूरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी। लेकिन वह तलाकशुदा कहाँ है? अभी तो उनके बीच तलाक हुआ ही नहीं है। हाँ, तलाक की बात 2-4 बार उठी जरूर है। अब क्या किया जाए? रात भर साक्षी विचारों के घेरे में उलझी रही। सुबह तक उसने निर्णय ले लिया था। पति को फ़ोन मिलाया। सुदीप, मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे पास। माँ बाप ने सुना तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। कुछ समय से वे भी अपराधबोध महसूस कर रहे थे। सुदीप की आगोश में साक्षी सुबक रही थी। सुदीप, मुझे माफ़ कर दो, अपनी हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या सचमुच तुम दूसरी शादी करने वाले थे? पगली, बस इतना ही मुझे समझ सकी। काफ़ी सोच विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक करारा झटका ही तुम्हारा विवेक जगा सकता है, तुम्हारी लापरवाही और अपरिपक्वता को गंभीरता में बदल सकता है, अपनी गलती का एहसास करा सकता है। मैं जानता था तुम्हें वैवाहिक विज्ञापन पढ़ने का बहुत शौक है। बस इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने यह चाल चली। अगर इसमें सफल ना होता तो शायद सचमुच ही। बस आगे कुछ मत कहना। साक्षी ने सुदीप के मुंह पर हाथ रख दिया। सुबह का भूला शाम से पहले घर लौट आया है। सुदीप ने उसे आलिंगनबद्ध कर आंखें बंद कर ली, मानो पिछले 3 वर्ष के समय को दुस्वप्न की तरह भूल जाने का प्रयास कर रहा हो।